हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको ओ सदा नीरा पाठ का हिंदी अर्थ का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। इसके पहले वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का अर्थ बता चुका हूं। जो बचा हुआ अर्थ है आज के इस वीडियो में मैं ख़त्म करने का कोशिश करूंगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सके। तो आप सभी लोग इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप सभी लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो भितियारवा आश्रम में पुंडलिक जी जब रह रहे थे, तो पुंडलिक जी से मिलने जब हमारे लेखक जगदीश चंद्र माथुर जाते हैं, तो वो बता रहे हैं पुंडलिक जी कि यहाँ एमन साहब जो थे वो बड़े क्रूर थे। उस समय क्या होता था कि कहा जाता था कि अगर अंग्रेज अधिकारी किसी के घर जाता था, तो गृहपति जो था वो उनके आकर के घोड़े को लगाम को पकड़ता था, और तब जो है अंग्रेज जो है उनके घर आता था। तो एक दिन क्या होता है कि एमन साहब जो है वो हमारे पुंडलिक जी के यहाँ मिलने आता है। तो पुंडलिक जी को कहा जाता है कि आप जाइए उसके लगान को पकड़िए। तो पुंडलिक जी मना करते हैं कि नहीं, उसको आना है तो वो मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। तो इस तरीके की निर्भीकता जो है उनमें थी, और वो वहां के चंपारण के लोगों में निर्भीकता पैदा करने की वो कोशिश करते हैं। तो उसके बाद फिर कहा जा रहा है, किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख और हमारा शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी न हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारी को लिखे गए थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अतिरंजनापूर्ण। आजकल के जमाना हो तो लोग उन अखबारों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, किंतु गांधी जी हर बात को तौलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। यहाँ पे जो हमारे लेखक है गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, और जो हमारे पुंडलिक जी वो बता रहे हैं कि गांधी जो थे, मैंने उनके पत्र को पढ़ा, उनके लेख को पढ़ा। उनके लेख में मतलब कि ऐसा चीज होता था जो वो खुद मतलब कि छानबीन करके ही लिखते थे, यानी अपनी आंखों देखा जो है विवरण को वो लिखते थे। किसी की कही हुई बात को वो विश्वास नहीं करते थे। आगे कहा जा रहा है कि समाचार पत्रों में अपनी एकान्वयकारी के समाचार बहुत कम देते। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर वो खुद पूछताछ करते, या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू से जांच करवाते। असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनके चंपारण की त्रस्त जनता से संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा, तो बोले, अपनी आंखों से देखे बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले को नहीं कहूंगा, या नहीं मतलब कि छानबीन करूंगा, ठीक ना। ये पढ़ूंगा होगा यहाँ पे, ठीक ना, कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। मतलब कहा जा रहा है कि लखनऊ और वहाँ के जो लोग थे, जो त्रस्त था, भय था, तो वो कह रहे हैं कि मैं छानबीन किए बगैर जो इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, और अपने आंखों से जो अगर मैं कुछ चीजें घटनाओं को नहीं देख लूंगा तो मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। नीलेश साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का सबल था। यानी कि कहा जा रहा है कि यही इनका जो आचरण जो है अच्छा लगता था, कि जो इनके जीवन को जो है मतलब कि सबल यानी कि सहारा देता था। कहने का मतलब कि गांधी जी जो है देखे किसी का सुना हुआ बात पे विश्वास नहीं करते थे। वो अपनी आंखों देखा जो है बातों पर विश्वास करते थे। आंखों देखा बातों पे, जांच पड़ताल किए हुए बातों पे जो है वो विश्वास करते थे। आगे कहा जा रहा था, आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। तो आज के समय में क्या हो गया है कि लोग जो है बिना जांच पड़ताल किए हुए जो है किसी व्यक्ति पे दोष लगा देते हैं, दोषारोपण कर देते हैं। ठीक, आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। और आज के समय में भी हम लोग देखते हैं कि आज के समय में कोई भी छोटा मोटा बात है तो उसको बढ़ा चढ़ा के लोग जो है बोलते हैं, बताते हैं। आज सत्य धूलि धूसरित पड़ा है, जैसे भितिहरवा में आश्रम में उपेक्षित है। कैसे चंपारण की भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? मतलब ये कहा जा रहा है कि आज के समय में जो लोग हैं सत्य को भुलाते जा रहे हैं। गांधी जी का जो ये मतलब कि चंपारण में धरती पे, पावन धरती पे जो है इनके द्वारा जो भी काम किए गए,
तो क्या यहाँ पे जो स्मारक बनाया जा रहा है वो या तीर्थ स्थल जो वो टिक पाएंगे, रह पाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो आगे कहा जा रहा है कि भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है जहाँ ध्वस्त पड़े हैं 2 स्तूप स्तंभ, एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल। पुष्ट मौर्य कला के नमूना शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ रहा स्थल होगा, तीर्थ स्थल रहा होगा। यानी भितिहरवा के पास रामपुरवा एक जगह है, वहां कहा जा रहा है कि अशोक के जो 2 स्तंभ मिले जिसमें एक पे सिंह का और दूसरे पे जो है बैल का चित्र अंकित था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यह मौर्य काल का चित्र था और यह जो है रामपुरवा में मतलब जो बनाया गया जो अशोक का स्तंभ था, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई यह बौद्ध तीर्थ स्थल रहा होगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है, कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया और चानकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है, जो कि अब कुशीनगर क्या हो गया, स्वतंत्र जिला के रूप में जाना जाता है। और यहाँ गंडक नदी को जो है नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखना है हमको कि गंडक को नारायणी के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर जो है अब क्या हो गया, एक स्वतंत्र जिला हो गया। ऐसे कहा जा रहा है कि गंडक नदी के किनारे जो कई बौद्ध स्थल है, कुशीनगर हो गया, नंदनगढ़ हो गया, अरेराज हो गया, वैशाली हो गया, केसरिया हो गया, चानकीगढ़ हो गया, ये सब बौद्ध स्थलें थी। लेकिन इन बौद्ध स्थलों में कहा जा रहा है कि कुशीनगर जो कि गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि अब स्वतंत्र हो चुका है, तो यहाँ गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं, तो नारायणी के नाम से। हमें याद रखना है इसको भी कि कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं, तो नारायणी के नाम से जानते हैं। अब नदी कई मील हट गई। अब नदी क्या हो गया है कि जो नदी जो थी ज्यादा भारी, मतलब कि इसमें ज्यादा पानी रहता था, गहरा पानी रहता था, अब ये नदी जो कई मील दूर हो गई है, हट चुकी है। कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध के निर्माण संशया की वह मूर्ति निसंदेह विराट है। संभव इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया होगा जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहां एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत मतलब क्या होगा, यह तथागत मतलब होगा कि जो हमारे बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, उनके लिए जो है तथागत शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। तो जब भगवान बुद्ध का जो है शरीर को भस्म किया गया, उनको ध्वस्त स्तूप जो वहां मिले थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि बुद्ध की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की भूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बरबदूर का मंदिर भी कर सकता है, या मंदिर ही कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो भितिहरवा आश्रम था, रामपुरवा था या गंडक नदी का, तो उसके आसपास के जो है क्षेत्रों मतलब आसपास के इलाकों में जो है कई बौद्ध स्तूप या बौद्ध स्थल जो हमको देखने को मिले थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि अभी तक इसका काल निर्धारण नहीं किया जा सका है। 22 फुट ऊंचा, 1500 फुट जो है वृत्ताकार इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। थोड़ी ही दूर पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ सिंह स्तंभ है। ठीक, मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ था। लेख भी स्पष्ट है, मतलब इस पे जो लेख लिखे हुए हैं, जो चित्र लिखे हुए हैं, मतलब जो लेख बताया गया, लिखा गया, वो भी क्या था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरिराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका आदेश है। पशुवध की मनाही की गई है। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों को याद दिलाया गया। यानी जो इस अशोक के स्तंभ में जो संदेश लिखा गया, लेख लिखा गया, उसमें ये लिखा गया है कि पशु को मारना नहीं है, जनता के प्रति जो है जो महामात्र लोग थे उनका अच्छा व्यवहार करना है। ठीक, जो कश्मीर वहाँ के तत्कालीन कमिश्नर थे अपने कर्तव्य और आदर्शों को जो अच्छे से करे, ये सारी बातें जो वो स्तंभ पे लिखी हुई थी। आजकल कहा जा रहा है कि आजकल का कमिश्नर में गर्वनशर्पी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले के प्रतापी किंतु करुणार्ध स्वर की प्रतिध्वनि सुना पा रहे हैं। वह स्वर आज भी कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखनाथोड़ी तक जाती है। कहा जा रहा है कि जो लौरिया नंदनगढ़ था, जो कि हमारा गंडक नदी है, उसके किनारे जो बौद्ध स्थल बना हुआ है, तो लौरिया नंदनगढ़ जो बौद्ध स्थल था,
तो वो कहा जा रहा है कि रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए कहा जा रहा है कि उत्तर में नेपाल के निकट जो भिकनाथोरी जो जगह वहां तक जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि नाम है पंडई नदी, यानी जो उत्तर में नेपाल के भिकनाथोरी तक जाने वाली नदी का क्या नाम है, तो पंडई नदी है। और कहा जा रहा है कि शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु, मतलब कि यह भिक्षा शब्द के से साम्य देखिए, भिखना शब्द से साम्य देखिए, इसका मतलब ये हो कि भिक्षु यानी कि जो भीख मांगने वाले हो, तो भगवान बुद्ध हो गया, भिक्षु हो गए, ये सभी लोग जो नुंगली नेपाल जाते थे इसी नदी के सहारे, पंडई नदी के सहारे। ठीक, तो भिकनाथोरी तक जाने वाली जो नदी है उसको क्या कहते हैं, तो आप कौन सी नदी है, तो पंडई नदी है, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर कहा जा रहा है कि जो फाहियान हो गए, वेनसांग हो गए, इसी पथ से जो है यानी इसी रास्ते से जो है यहाँ भारत आए थे। और आगे कहा जा रहा है कि लोरिया नंदनगढ़ के निश्चय ही यह विशाल पावन स्थल रहा होगा, अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छिपाए हुए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि लोरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली है। कहा जा रहा है कि जो लोरिया नंदनगढ़ है तो उसके दक्षिण में क्या है, उसके दक्षिण में हमारा अरेराज है, अरेराज के दक्षिण में क्या है, तो अरेराज के दक्षिण में जो है केसरिया है, और केसरिया के दक्षिण में फिर क्या है, तो वैशाली, यानी चारों जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। पहले लोरिया नंदनगढ़, फिर अरेराज, फिर अरेराज से जो तुम्हारा केसरिया, और केसरिया से फिर क्या हो जाएगा, वैशाली, तो ये उसके दक्षिण में स्थित होते चले गए हैं। और कहा जा रहा है कि यही तो वह पथ था जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे, अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद, तथागत का यह अंतिम दर्शन है। यानी अपना अंतिम दर्शन कहाँ करने गए, तो वैशाली में, जो कि क्या है, केसरिया के जो दक्षिण में अवस्थित वैशाली है, तो वैशाली में भगवान बुद्ध अपना अंतिम यात्रा करने गए और अपने शिष्य आनंद से बोलते हैं, शरीर को जो घुमा करके, यह मेरा क्या है, अंतिम दर्शन है। ठीक, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि लिच्छवी, लिच्छवी जो है रास्ता रोक करके खड़े हो गए, मतलब कि अपना वैशाली गए भगवान बुद्ध, तो वहाँ के जो लिच्छवी लोग थे तो वो लोग उनको रोक करके रख गए। फिर कहा जा रहा है कि बीच में नदी आ गई, तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया, और इसी वैशाली में अम्बपाली ने तथागत को अपना आम्रकानन समर्पित किया। आम्रकानन, आम्रकानन मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे मतलब कि कहा जा रहा है कि जो मतलब कि अम्रपाली हो गए, जो आम्रपाली, जो वैशाली में एक क्या थी, दंपति थी, जो एक आम के पेड़ के नीचे जो एक लड़की पड़ी मिली, तो वो क्या की, तो वो मतलब कि अपना जो है आम्रकानन जो है वो उनको सौंप दी, उनको दे देती है। ठीक, और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो ये वैशाली की महत्व बताया जा रहा है कि जो वैशाली क्षेत्र था वहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम दर्शन किया। जो हमारे भगवान जैन थे, जैन धर्म के जो संप्रदाय जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने क्या किया कि अपना जन्म जो उनका वहाँ पे हुआ वैशाली में ही, और आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया। तो वैशाली की जो ये महत्ता है उसको जो आज जैन संप्रदाय के लोग जो इसको भूल चुके हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में वैशालोटन की महत्ता को भूल गए हैं, ठीक उसी प्रकार जो है हमारे महावीर स्वामी की महत्ता को भी लोग भूल चुके हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के नीचे गंडक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहां मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थल, किंवदंती है कि गज ग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई है। पंचनद नदी गंडक से वहीं मिलती है, पंचनद के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है, वहां शायद वाल्मीकि आश्रम है, अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी है। इस गंडक के सहारे सहारे चलती तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हरियर क्षेत्र मिलेगा, जहां कहते हैं कि गज ग्रह युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ था। ठीक, इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि वर्तमान और अतीत की आंधतनहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसलिए इसके किनारे तीर्थस्थल भी अस्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी यानी भैंसालोटन से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारों पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि गंडक नदी के किनारे किनारे जो भी स्थलें थी वो टिक नहीं पाई, तीर्थ स्थल वो टूट चुकी, ध्वस्त हो चुकी। नहीं तो ऐसा रहता कि अगर वो टिकी रहती, अस्थायी रहती, तो आज जैसे हरिद्वार, मथुरा, काशी बना हुआ है तो वैसे ही बनी रहती।
इसके बाद कहा जा रहा है पर गंडक तो उच्छृंखल कन्या हो रही, ज्येष्ठता सहोदरा गंगा का गार्भिय इसे सुहाया नहीं हुआ। इसके बाद कहा जा रहा है कि तब अतीत की कौन सी स्मृति गंडक ने छोड़ी है, मतलब गंडक नदी जो थी वो अतीत की स्मृति को वो भुला चुकी है, छोड़ चुकी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि भगवान नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, ना मंदिर है, ना घाट है, सबको ये ध्वस्त कर चुकी है। हवाई जहाज से गंडक नदी के दोनों और नाना आकृतियों के ताल दिख पड़े हैं। नाना आकृतियों के ताल दिख पड़े मतलब कि यहाँ पे मतलब कि ध्वस्त जो है आकृतियां देखने को मिलती है हवाई जहाज से देखने को। कहा जा रहा है कि कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्राय सभी शस्य श्यामला धरती रूपी गगन के विशाल अंतश से ठिठनी हुई बदहालियों की भांति टेढ़े मेरे परंतु शुभ एवं निर्मल है। इन तालों को कहते हैं चौर और मन। यानी ताल क्या होता है कि जो उठा हुआ होता है, तो उनको हम लोग चौर और मन कहते हैं। चौर क्या होता है कि उठला ताल होता है जिसमें पानी जो है जाड़ों और गर्मियों में जो कम रहता है और खेती के लिए लाभदायक होता है। उसी तरह मन किसको कहेंगे, तो जो विशाल और गहरा होता है। जैसे गड्ढा बना है तो गड्ढा में पानी रुका रहेगा तो खेती तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारा क्या होता है कि चौर होता है। चौर क्या होता है, ऊपर उठा हुआ रहता है, यहाँ पानी क्या होगा, कम होगा, तो जाड़ा हो चाहे गर्मी हो पानी कम होगा तो हम खेती कर सकते हैं। लेकिन जो मन होता है वो गहरा ताल होता है, तो इसमें क्या होगा कि पानी अत्यधिक मात्रा में रहता है। तो मन जो है किस बात शब्द से बना है, तो मानस शब्द का अपभ्रंश शब्द है। गंडक उच्छृंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है, मानो ये मन और चौर। बाढ़ आई तो तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा, पुराने पथ पर रह गए ये चौर और मन, जिनकी गहराई तल के स्पर्श पर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई, वही मानस बन गई। कहने का मतलब ये होगा कि जब बाढ़ आएगा तो नदी जो अपने अवस्था में बह रही है, तो बाढ़ आने के वजह से क्या होता है कि अपने रास्ता खो बैठती है, मतलब अपना पूरा पथ को, पुराना पथ को छोड़ देती है। तो जो पुराना पथ है तो उसमें क्या होता है कि पानी जो है कभी मतलब कि गड्ढे में हो जाएगा, गड्ढा रहेगा तो गड्ढे में पानी रहेगा, कभी जो है मतलब कि समतल जो हमारा भूमि है उस पर पानी रहेगा, तो इसी को चौर मन कहा गया है। ठीक, तो चौर और मन मतलब समझिएगा आप लोग कि चौर क्या होगा कि जो उथला हुआ ताल होगा उसको चौर कहेंगे, और मन किसे कहेंगे, जो गहरा हुआ ताल होगा उसको हम लोग मन कहेंगे। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि ऐसा ही एक ताल है, ऐसा ही कहा जा रहा है कि एक ताल है, जैसे चौर मन ताल हम लोग पढ़े अभी, तो ऐसा ही ताल है जिसका नाम क्या है, सरैया मन। सरैया मन ताल, या ये बेतिया नगर से 4 मील दूरी कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुंचे एक मनोरम जल के किनारे। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा ही एक ताल था सरैया मन, जो बेतिया नगर से जो है 4 मील दूरी पर कच्ची उबड़ खाबड़ सड़कों से हम मतलब कि कह रहे लेखक कि हम लोग होते हुए वहां पहुंचते हैं। उसके बाद तरह त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुए बेतिया राज्य ने इस जंगल को सुरक्षित रखा, और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकलिप्ट, आम इत्यादि के वन लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जो सरैया वनताल का जो क्षेत्र, यहाँ पे जो सागौन का, यूकलिप्ट का, आम का, ये सब वन लगा सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वनपथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंचे। विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 और जल राशि नौका विहार को निकले। कहा जा रहा है कि मतलब कि जब हम लोग मन के पास पहुंचे, मन यानी कि क्या होगा कि जो गहरा ताल होगा, तो उसके पास पहुंचे हम लोग, तो ये विशाल एकदम गहरा था, एक द्वीप के समान था। द्वीप क्या होता है, आइसलैंड जैसे मान लो कि एक स्थल हो गया और उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो द्वीप को कहा जा रहा है कि मतलब कि और इसके द्वीप है, और इसके चारों तीनों तरफ जो क्या है, नौका विहार है। नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खंडोत बार बार झलक दिखाकर अंधधुत हो जाते और नौका आगे बढ़ी। मतलब नाव पे बैठ के हम लोग भ्रमण कर रहे हैं लेखक। इसके बाद कहते हैं कि सामने रजत राशि निस्सीम बाई तरफ द्वीप और कमल पत्र और दाएं घने वृक्ष, जिनकी छाया मानो नौका को ग्रसने को आतुर थी। विष धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। यानी नाविक लोग इनको बोले कि जल पीजिए, जल जो है स्वास्थ्यवर्धक है, यानी अब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारों पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन का अगणितीय फल गिरते रहते हैं, और इस तरह सरैया मन के जल का वैधो सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घड़ों में मांगते हैं। मतलब कि ये कहा गया है कि इस जल जो क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है, यानी इस जल को जो लोग पीते हैं और जो तबीयत खराब होता है उनका बीमारी जो वो ठीक हो जाएगा।
ठीक, तो सरैया मन ताल का कहा जा रहा है कि जल क्या है, स्थिर है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो स्थिर है, निर्बद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। सरैया मन ताल का कहा जा रहा है कि इसका जल स्थिर है, लेकिन गंडक नदी जो है का जल वो क्या है, सदियों से चंचल रहा है, यानी कि ये इसमें चंचलापन है, यानी ये बाढ़ आते रहेगा, खत्म होते रहेगा, अपने विभीषिका से ये चलती रहेगी। जिसने इतने तीर्थ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जो इसके चारों तरफ रहने वाले स्थल हो गए, वहां पे रहने वाले लोग हो गए, तो जो इसका सामना कर रहे हैं, तो क्या उनको जीवन जो बिता रहे लोग हैं, क्या उनको मतलब कि जो संघर्ष कर रहे लोग हैं, क्या उनको जीवन दान दे सकती है। इसके साथ ही कहा जाए कि चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहां एक और भी प्रकार की प्राचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के निरूपण खंडहर नहीं है। ठीक, इसके साथ कहा जा रहा है आगे कि इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी हैं। इन पे कहा जा रहा है कि प्राचीन लिपियों में लेख भी जो है लिखे हुए हैं। ठीक, कहा जा रहा है कि लेकिन नई कुदालियों और फावड़ियों की छाप, नए पौरुष की छाप है इन पर। ये प्राचीरें हैं गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिमी नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेगा, 68.5 मील उत्तर प्रदेश में से, और शेष बिहार के सारण जिले में। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि लाखों लोगों के द्वारा गंडक योजना, गंडक घाटी परियोजना पर नहर या तटबंध बनाया जा रहा है, जो लाखों मजदूर जो है काम कर रहे हैं। तो इसमें से जो नहर निकलेगा तो एक नेपाल की तरफ जाएगा, एक उत्तर प्रदेश की तरफ, और एक बिहार के सारण जिले तक। और कहा जा रहा है कि पूर्वी नहर की लंबाई जो है 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र का आवागमन जो है मतलब कि वो पूरा होगा। ठीक, ये आबपाशी होगी। इससे इससे इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। भैंसालोटन से ये नहरें निकलेंगे और वहां लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाने की संभावना है। यानी कहा जा रहा है कि गंडक नदी के ऊपर जो है बराज बनाया जा रहा है, इसके ऊपर से रेल और सड़क ले जाने की व्यवस्था है। कुल मिलाकर जो 41.49 लाख एकड़ जमीन की आबपाशी इन नहरों से होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए, यानी कि इस नहर को या जो डैम बांध बन रहा है, डैम बन रहा है, उसको बनाने में करीब 40 करोड़ रुपए जो हो लगेंगे। ये लेखक कह रहा है भ्रमण करने के दौरान। फिर कहते हैं कि भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य शरीरों का जाल फैला रहे हैं। मोटरबोट गंडक के वक्ष स्थल को चीर कर आगे बढ़ रही थी और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद युगों युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। दैन और अभाव के ग्राह के विकराल मुंह में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजय पुरुष युक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। ये नारे ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल ही तो उनका त्राण तत्कर्ता चक्र है। कहने का मतलब ये हुआ कि सदियों से यहाँ मतलब कि लोग जो है गंडक नदी का सामना करते जा रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, तो आज जो है ये जो बांध बन रहा है, तो इससे वो इससे बच सकते हैं। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि और मैं मन ही मन में नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नूतन विराट रूप के विधाता हैं। इनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या ना करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों में भग्न मंदिर ज्योति हो उठते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लोगों को लेखक कह रहे हैं कि मैं इन जो नदियों पे जो है बांध बनाने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनका मैं नमस्कार करने जा रहा हूँ, इनका मैं आदर कर रहा हूँ कि ये लोग जो यहाँ मतलब कि बांधों का निर्माण कर रहे हैं इस नदी पे, क्योंकि सदियों से ये नदी जो है नर्तन करते आ रही है, हर चीज को तोड़ते ध्वस्त करते आ रही है, तो लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। अब जो है सदानीरा को बोलते हैं कि ओ सदानीरा, ओ चक्र, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती है। यानी गंडक नदी को जो है सदानीरा के नाम से, चक्रा के नाम से, नारायणी के नाम से, महागंडक के नाम से लोग युगों युगों से जो है इसको याद करते हैं, जो लोगों को जो है मतलब कि दिनहीन दशा में रहते हैं, और वो लोग इनको इन नामों से संबोधित करते हैं इसको। और तेरी चिन चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणितीय तीर्थों को ठुकरा दिया। और मतलब गंडक नदी की धारा ने क्या किया कि
इनके जो मतलब कि अद्वितीय तीर्थस्थल थे उसको तोड़ दिया, ठुकरा दिया। पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, अर्थात आज जो है इस नदी पे बांध बनाए जा रहे हैं, इस नदी पे जो है डैम बनाया जा रहा है, उसकी नींव बहुत गहरी है, तो इसे ठुकरा ना पाएगी। यानी उस बांध का, उस डैम का जो नींव बहुत गहरा रखा गया, तो अगर तुम चंचल प्रवाह में किस धारा से भी बहोगी, चलोगी, तो तुम इसको ठुकरा ना पाओगी, अर्थात तुम इसको तोड़ या इसको खंडहर नहीं कर पाओगी। तो अंत में जो है लेखक यही कहते हैं। यानी इसमें जो है हमारे चंपारण क्षेत्र की विभीषिका, प्लस में जो चंपारण में जो हमारा गंडक नदी है, उससे त्रासित या भयभीत लोग जो रहते थे, निवास करते थे, उस दशा को जो है यहाँ पे लेखक जो है बताएं, और उस गंडक नदी के चारों ओर रहने वाले जो स्थल है, होने वाले स्थल है, उसके उन्होंने बारे में इस पाठ में जिक्र किया है। तो आई होप आप सभी लोगों को यह पाठ जो है अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोगों को पाठ नहीं समझ में आया होगा, वो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो को देख लेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में जो है तीनों का जो है लिंक मिल जाएगा, वीडियो लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप सभी लोगों को और भी इसमें कुछ नहीं समझ में आओगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप सभी लोग को पता ही है। तो हमारे इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।